हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस को एसआई का जो फॉर्म निकला है, इसके अंदर टोटल फॉर्म कितना फिलअप हो चुका है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि एक सीट के ऊपर कितना यहाँ पे फाइट है, और इसके एग्जामिनेशंस डेट के बारे में बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है, एक्सपेक्टेड कब है, ये सभी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको ये जो है लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए जो फॉर्म में कितना टोटल फॉर्म गिरा है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आप ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। आप अपने से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चेक नहीं करना आता है या नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली मेरे वीडियो के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसका रेगुलर अपडेट आपको देता रहूँगा कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितना फिलअप हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि आपको क्या करना है। तो रजिस्टर एंड मेक पेमेंट का जो ऑप्शन है, आपको इस पर आना है। नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन मिलेगा, डिक्लेरेशंस के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद जो प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपका बेसिक डिटेल होता है, जैसे कि नाम भरना वो भरेंगे, नेशनैलिटी का सिलेक्शन करेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, अपना ईमेल आईडी भरेंगे। उसके बाद बिहार के निवासी हैं या नहीं हैं, आपको यस और नो के ऊपर ही क्लिक करना है। बिहार के निवासी होंगे तो आपको बिहार कैटेगरी का आरक्षण मिलेगा। अगर अदर स्टेट से भर रहे हैं यानी अदर स्टेट के निवासी हैं तो आप जनरल माने जाएंगे। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर सिलेक्शन कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका जो होगा, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करना है। बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। या आप एक्स सर्विसमैन में है कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। ये सभी डिटेल भरने के बाद आपको प्रोसीड का जो ऑप्शन है, प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज जाएगा, जहाँ पे आपको फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा कि आपने जो डिटेल भरा है वो सब कुछ सही है कि नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो डिक्लेरेशंस के ऊपर क्लिक करना है। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप करना है और मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन कुछ गलती लग रहा है तो एडिट का ऑप्शन है, एडिट करके आप सही कर सकते हैं। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, आगे की प्रोसेस बढ़ेगा। अब यहाँ पे आपको मेन चीज़ ध्यान रखना है, यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितना फिलअप हो चुका है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक ऑर्डर नंबर लिखा है और यहाँ लिख भी दिया गया है रेड कलर में, काइंडली नोट ऑर्डर नंबर। यानी कि ये जो ऑर्डर नंबर है, जो 71165835 लिखा हुआ है, ये आपका ऑर्डर नंबर है। और यही जब आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो यही होने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ से ये हो जाता है कि जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप हुआ है वो लगभग यही होता है। और ये आपको तभी मिलता है ये आईडी, यानी कि ये ऑर्डर नंबर, जब आप यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट करते हैं। उतने ही बच्चे पेमेंट को कंप्लीट करते हैं जो बच्चे फॉर्म असली में भरते हैं। तो ये जो डाटा होता है वो एग्जैक्ट असली डाटा ही होता है। ठीक है, इसमें से आप 5 से 6 हज़ार मान सकते हैं कि जो बच्चे का फॉर्म गलती हो गया है तो वो इसको सही कर रहे होंगे, यानी फिर से पेमेंट करके फिर से काम करते हैं। लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन नंबर यही मिलता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है आफ्टर द करेक्शन या मॉडिफिकेशंस। ठीक है, अब ये क्या है ऑर्डर नंबर। अब यहाँ से कैसे पता चला कितना फॉर्म गिर चुका है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो नंबर लिखा हुआ है वो है 71165835। अब देखिए यहाँ पर आपको आगे का 2 डिजिट यानी कि 7 और 1 को हटा देना है। यानी कि ये क्या है, तो ये इस फॉर्म का एक कोड है जो कि 71 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए इस कोड को आप नहीं गिनेंगे, क्योंकि अगर आपने शुरुआत का फॉर्म भरते हुए देखा होगा तो मैं इसका देखिए यहाँ पर लिंक आपको लगा दिया हूँ, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। जब मैंने पहला फॉर्म जब भर रहा था तब मैंने इसमें दिखाया था कि ये ऑर्डर नंबर इंपॉर्टेंट क्यों होता है, और उसमें मैंने बताया था यही फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अब देखिए यहाँ पे 710 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे 7116 आ चुका है, यानी कि जो जीरो की संख्या था वो अब हट के 1 हो गया है। और जैसे जैसे फॉर्म भरेगा ये संख्या चेंज होती जाएगी और हो सके 2 3 4 5 भी बढ़ता जाएगा। तो अभी के माध्यम से अगर देखना चाहें तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितना गिरा है, तो आपको लास्ट पहले का जो 2 डिजिट है हटा दीजिए, बचा क्या 165835।
5, यानी कि आप देखेंगे तो 1,65,835 फॉर्म, यानी अभी तक टोटल जो फॉर्म है वो 1,65,835 फॉर्म ही अभी तक फिलअप हुआ है। ये डाटा एग्जैक्ट सही होता है, आपको इसमें कहीं गड़बड़ नहीं करना है। ये डाटा एकदम सही है कि अभी लगभग 1,70,000 के फॉर्म आज तक में गिर चुका है। आज का डेट क्या है? तो आज का डेट 14 अक्टूबर है। आज का डेट 14 अक्टूबर 2023 है और ये आपका टाइमिंग देख रहे होंगे तो 12:29 हुआ है, यानी कि 1,70,000 के आसपास वैकेंसी फिलअप हो चुका है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसमें एक सीट के ऊपर कितना फाइट है। अब जैसे कि पहले आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या 1275 है। अगर आपको पता होगा कि पीटी से मेंस में जाने के लिए यहाँ पे 20 गुना बच्चों का यहाँ पे रिजल्ट होगा। अगर आप 1275 का 20 गुना लीजिएगा तो लगभग आपको यहाँ पर 25,500 बच्चे का सिलेक्शन जो है पीटी से मेंस के लिए होने वाला है। पीटी से मेंस में होने के लिए 25,500 बच्चे का सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं कि एक सीट के ऊपर कितना फाइट हो रहा है। तो आप 1 लाख यानी कि आप 1,70,000 को लिखिएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म इतना फिलअप हो चुका है और डिवीजन कर देना है 25,500 से। यानी जब 25,500 से आप डिवीजन दीजिएगा तो यहाँ पे एक डाटा आपको पता चलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहा होगा, कैलकुलेटर मैंने खोल लिया, यहाँ पे डाटा बताता हूँ। तो कितना फॉर्म है? 1,70,000 के आसपास का फॉर्म है। आपको डिवीजन देना है 25,500 से। अब देखिए ये जो डाटा मैंने दिया, जो पहले जो आपको 1,70,000 ही टोटल फॉर्म को दिखा रहा है, 25,500 दिखा रहा है जो बच्चे मेंस में जाएंगे, उसके बाद आपको इक्वल टू दबा देना है। तो अभी जो एक सीट पे जो फाइट हो रहा है वो लगभग 7 बच्चे का फाइट एक सीट के ऊपर अभी हो रहा है। एक सीट के ऊपर 7 ही बच्चे फाइट कर रहे हैं और ये संख्या जो है धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे फॉर्म का डेट नज़दीक आएगा फॉर्म का फिलअप जो है उतना स्पीड होने लगेगा। अभी बहुत से बच्चे भी रुके होंगे, आराम से पेमेंट करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो इसलिए यहाँ पे टाइम जो अभी इसलिए सीट अभी कम दिख रहा है ये। लेकिन ये संख्या जो हो सके 10 से 12 बच्चों तक जा सकता है एक सीट के ऊपर फाइट होते होते। ठीक है, तो ये आपको मैंने डाटा बता दिया कि एक सीट के ऊपर 7 बच्चे का फाइट है। अब बहुत से बच्चों को कमेंट ये आता है कि एग्जामिनेशंस कब होगा। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आइएगा तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का अभी तक कोई डेट नहीं बताया गया है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग कि एग्जामिनेशंस कब होगा। लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिसने कंफर्म कर दिया है कि 17 दिसंबर 2023 को ही एग्जामिनेशंस होगा। लेकिन ये ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, इस पर अभी विश्वास ना करें। हाँ, लेकिन एग्जामिनेशन आपका 2 से 3 महीने के अंदर होगा ही होगा, क्योंकि चुनाव से पहले करवा लिया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जनवरी से फरवरी के अंदर आपको एग्जामिनेशन ये कंडक्ट हो ही जाएगा। आपको तैयारी अच्छे से करनी है, सिलेक्शन लेना है, दरोगा बनना है, 2 स्टार पाना है। तो ये जो डिटेल था मैंने सोचा आपको समझा दूं ताकि आपको कंपटीशंस में तैयारी करने में आसानी हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।